हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, हमने यूनिट सेल का एनालिसिस कर लिया था आपके एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी अबाउट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, और उस पर न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। चलिए, आज हम बात करते हैं अबाउट पैकिंग के बारे में। ठीक है, कि जब हम इन एटम्स को अरेंज करते हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में, तो आपके किस टाइप की पैकिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम पैकिंग ऑफ एटम्स। पैकिंग ऑफ एटम्स, देखिए, अगर हम बात करें पैकिंग ऑफ एटम्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकिंग ऑफ एटम्स इन 1 डायमेंशन। पैकिंग of atoms in 1 dimension। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन में आपको क्या करना है, अरेंज करना है एटम्स को। तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है, क्या कि आप सभी को एक ही लाइन में जमा दो। ये सब क्या है, आपके एटम्स अरेंज है 1 डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में ये मूव कर रहे हैं। आइदर ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है, बट डायमेंशन तो आपकी एक ही रहेगी। ठीक है, और दो एटम्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2r। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें पूछ ले आपको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास। कोऑर्डिनेशन मतलब इस एटम को, किसी भी एटम को कितने एटम सराउंड करके रखें इसके जस्ट पास वाले, तो 1 और 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशन। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशन। हो गया। चलिए, सेकंड है दैट इज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशन या 2D। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, आपका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से अरेंज किया आइटम्स को। ठीक है, एक लेयर तो ये बन गई। दूसरी लेयर हम बनाते हैं इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तभी वो 2D में बनेगा। दूसरी लेयर हमने इसी के जस्ट ऊपर बना दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। ये हो गई आपकी सेकंड लेयर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड लेयर भी हो सकती है, फोर्थ लेयर भी हो सकती है। आप चाहो तो एक और लेयर फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। अभी मैं किसी भी एक एटम को ले लेता हूँ, मान लो मैंने इस एटम को लिया। ठीक है, इसके चारों तरफ एटम्स की बात करें तो एक तो ये रहेगा जो इसको टच किए हुए, एक ये एटम है, एक ये एटम रहेगा और आपका एक ये एटम रहेगा। 4 एटम्स इसको टच किए हुए रहते हैं। तो जब हम इसको, इनके सेंटर को मिलाएंगे तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्क्वायर। क्या मिलेगा, ये स्क्वायर। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली बात। सेकंड थिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 एटम सराउंडेड है इसके चारों तरफ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर है।
तो फर्स्ट टाइप की तो पैकिंग ये रही इसी के अंदर इन 2 डायमेंशन में। सेकंड पैकिंग इसमें एक और टाइप की हो सकती है, वो कैसी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सेम मैं लिखता हूँ फिर से, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने फर्स्ट लेयर बनाई थी, मान लो ये ए है फर्स्ट लेयर, तो जो सेकंड लेयर है वो बिल्कुल जस्ट इसकी क्या है, डुप्लीकेट है, मतलब सेम ही है, तो इसको भी मैं ए बोलूँगा, इसके जस्ट ऊपर वाली उसको भी मैं ए बोलूँगा। तो जब आपका ए टाइप का अरेंजमेंट होता है तो आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ये जस्ट मैंने इसके जस्ट ऊपर लगाई दूसरी लेयर। अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरी लेयर बनाता हूँ वो बनाता हूँ इन दोनों एटम्स के बीच में, यहाँ पर इस टाइप से आप देखिए, इस तरीके से। क्लियर है। अब जो थर्ड लेयर बनेगी, थर्ड लेयर को मैं बनाता हूँ बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सेम तरीके से, तो उसका जो सेंटर है इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे जस्ट इन दोनों के बीच में। क्लियर है, जस्ट इसके सेम टू सेम आएगा। अगर ये लेयर मान लो ए है, इसको नाम मैं ए देता हूँ, तो इसको नाम मैं ए नहीं दे सकता, इसको नाम मैं दूंगा बी। इसको क्या नाम दूंगा, सेम है तो फिर से ए। तो जब आपके ए बी टाइप की पैकिंग होती है तब कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, पैकिंग के बारे में। ठीक है, फिर से आप क्या करो, एक कोई से भी एटम चूज कर लो, मान लो हमने ये वाला एटम चूज कर लिया। ठीक है, इस एटम को कितने एटम ने सराउंड करके रखा, 1 2 3 4 5 6 एटम ने इसको सराउंड करके रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। कौन सी पैकिंग है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तो जब आप 2D में अरेंज करते हो तो आपके पास दो टाइप की पैकिंग होती है, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर ए टाइप की पैकिंग है आपके पास, कौन सी वाली, ए ए ए टाइप की, तो ये कौन सी होगी आपके पास, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, वहीं आपके पास ए बी इस टाइप की पैकिंग है तो वो कौन सी रहेगी आपकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहेगी। क्लियर है। चलिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके, 6 होगा। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। द सेकंड लेयर is placed just above the first layer in same manner, सेकेंड लेयर जस्ट फर्स्ट लेयर के सेम रखते हैं हम। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या रखते हैं, इनके दो जो एटम्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, वॉइड्स इसको बोलते हैं, वहाँ पर हम आपकी सेकेंड लेयर को प्लेस करते हैं। ठीक है, द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, द सेकेंड लेयर is placed between the space of atoms of first layer. Clear? The second layer is placed between the space of atoms of
फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उनके ऊपर आपकी सेकंड लेयर प्लेस होती है, ठीक है। तब आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है। अदरवाइज आपकी कौन सी पैकिंग होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये तो रही पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में होगा क्या, जैसे एक लेयर ये आपकी बन गई, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक लेयर और बनाऊंगा, फिर एक लेयर और बनाऊंगा, फिर एक लेयर और बनाऊंगा। तो मतलब 2D में तो पहले है ही, उसके बाद ये 3D में भी बनना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो उसमें हम 2 तरीके से बनाते हैं, या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेते हैं। मतलब एक मैंने पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर ली, उसके बाद फिर से उसके ऊपर दूसरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर रखी, फिर तीसरी भी आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली रखी, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्क्वायर के ऊपर आप हेक्सागोनल रख दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ली पहली, तो फिर सेकंड भी क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर थर्ड सेम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होगी, पैकिंग होगी किसमें, 3 डायमेंशन में। क्लियर है। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और उसमें फर्स्ट हम लेंगे आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में हम 2 तरीके से पैकिंग करेंगे। एक तो हम पैकिंग करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के जरिए, और एक हम पैकिंग देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जरिए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में 3D में। तो हम देखते हैं पैकिंग ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशन और 3D, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। और यूज हम किसको कर रहे हैं, बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलिए ये मान लो मैंने फर्स्ट लेयर बनाई, ठीक है। 1D में हो गई है। इसके पीछे मैं एक और लेयर बनाता हूँ, ये होगी आपकी इसके जस्ट पीछे 2D लेयर। ये तो हुई आपकी फर्स्ट लेयर जो हॉरिजेंटल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेयर और बनाता हूँ इसी के जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम टू सेम बनाता हूँ मैं, देखिए। इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, बट इसके क्या है, जस्ट ऊपर ये आपकी सेकंड लेयर है, और ये उसके पीछे की लेयर सेकंड लेयर, ठीक है। मतलब ये अगर ए है, तो ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है वो भी क्या होगी, ए ही रहेगी। क्लियर है। चलिए ये फर्स्ट लेयर, ये उसके पीछे की लेयर ये वाली, इसके ऊपर ये लेयर और इसके पीछे वाली ये लेयर, ठीक है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हुई, उसके ऊपर एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, उसको 3D में अरेंज कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए, ये फर्स्ट का एटम का सेंटर, ये सेकंड का सेंटर, ये थर्ड का सेंटर, ये आपके फोर्थ का सेंटर। सेम इसी तरीके से आप देखोगे, ये फर्स्ट का सेंटर, ये सेकंड का सेंटर, फिर ये थर्ड का सेंटर, ये आपके फोर्थ का सेंटर। तो आपके जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं।
एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपके पास बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा 3D के अंदर विजुअलाइज करना क्या थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं पहले बना लेता हूँ। तो अगर ध्यान से देखो तो आपको हर एक एटम जो आपका ये क्यूब बना है, सिंपल क्यूब, उसके हर एक कॉर्नर पर आपको एक एटम मिलेगा। 4 तो ये ऊपर वाले हो गए, 4 ये आपके नीचे वाले हो गए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है आपका? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल आपके पास फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि इन 3 डायमेंशन में अगर आप ए ए ए इस तरह का स्ट्रक्चर रिपीट करते हो तो जो आपके पास यूनिट फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक लेटिस आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने केवल कौन सी पैकिंग की है? ए और ए वाली, मतलब पहले एक लेयर 1D में बनाई, उसके बाद उसके पीछे एक और लेयर बनाई 2D में, फिर हमने 3D में बनाने के लिए एक लेयर उसके ऊपर रखी। सेम टू सेम एग्जैक्ट, दोनों के सेंटर क्या है? सेम है। ठीक है, तो जब हम यहाँ मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से जब हम एटम्स के सेंटर मैच करेंगे तो बनेगा हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये आपकी जो सिंपल वाली है, सिंपल क्यूबिक लेटिस, वो फॉर्म होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल फॉर्म होगी। क्लियर है? ये तो है फर्स्ट तरीका कि एक के ऊपर हमने क्या किया, एक ही लेयर सेम रखी। क्या हो अगर हम एक के ऊपर बी लेयर रखें? बी लेयर मतलब ये जो दूसरा नेक्स्ट एटम है वो इसके जस्ट ऊपर ना आके इन दोनों एटम के बीच में लाई करे। ठीक है, तब कैसी पैकिंग होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। ये फर्स्ट लेयर हमने बना ली। ठीक है, इसके जस्ट पीछे आपकी लेयर, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2D में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक लेयर और बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ए लेयर। अब हम बनाते हैं बी लेयर। तो जस्ट इसके ऊपर नहीं रहेगी, वो कहाँ रहेगी? इन दोनों एटम्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है ये यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। क्लियर? सेकेंड, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। ठीक है, और इसके पीछे वाली लेयर हो जाएगी आपकी ये वाली। क्लियर? ये हो गई लेयर बी। अब हम बनाते हैं फिर से लेयर ए। जस्ट इसके पास ऊपर की तरफ सेंटर आएगा, या हम कहें कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा? ये वाला पोर्शन आएगा एटम, इस तरीके से। एक ये एटम,
ये एटम इस तरीके से। क्लियर है? आई होप ये आपको अच्छी तरह से विजुअल हो रहा होगा। फिर ये आपकी पीछे की सेकंड लेयर। क्लियर है? तो ये कौन सी लेयर हो गई? ए लेयर हो गई। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से विजुअलाइज कराता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नीचे के 3 एटम्स लेता हूँ, या नीचे के 1 2 3 4 एटम्स लेता हूँ। ठीक है, फोर एटम लिए। उसके इन चारों एटम्स के बीच में क्या है आपका, ये सेकंड लेयर है, उसका एक एटम है, तो ये हमने उसका सेकंड एटम ले लिया। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, 1 2 3 4, फिर से 4 एटम है, फिर से हमने 4 एटम्स ले लिए। क्लियर है? सेम। ये ए है, ये क्या है आपके पास, बी लेयर, और ये हो गई आपकी फिर से ए। आपको एक किसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? अगर हम बात करें वही सेम टाइप से, चारों सेंटर हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। और बीच में क्या रहेगा आपका, ये आपका सेंटर एटम है। ठीक है, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, या किस टाइप की यूनिट सेल दिख रहा है? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है, ये है आपका बीसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? बीसीसी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बॉडी में क्या होता है, सेंटर पे, बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे क्या होता है, एक एटम प्रेजेंट होता है, उसको चारों तरफ से आपके एटम्स घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। क्लियर है? सिंपल ध्यान रखना है, इन 3D, इन 3D अगर आप अरेंज करते हो ए बी ए बी इस टाइप से, तो आपके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर, या बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल आपके पास फॉर्म होगा, ये स्ट्रक्चर। तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि 3D में जब आप अरेंज करते हो, अगर आप ए ए ए ए टाइप से अरेंज करते हो, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। वहीं अगर आप ए बी लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट मतलब फॉर्म करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बनेगा। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए, इसे आप एक बार पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ एटम्स इन 3D बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा विजुअलाइज करने वाला होता है। तो इमेजिनरी पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये तभी आएगी जब आपका पेन चलेगा। आप बनाओगे, एक बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार बनाइए, तीसरी बार बनाइए, तब जाके आपका क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ में। ठीक है, तो हम सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज बी टाइप, दैट इज बाय यूजिंग हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग लेयर्स। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो लेयर्स की तब क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम क्या प्लेस करते हैं, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करते हैं। ठीक है, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर प्लेस करते हैं फर्स्ट के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं आपके किसके लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए। ठीक है, इसको अगर हम 2D में करें, ये सेकंड लेयर हो गई, मतलब इसके जस्ट पीछे। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे हम एक और ले लेते हैं, थर्ड लेयर। ये तो हुई हमारी फर्स्ट लेयर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं आपकी सेकंड लेयर को। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से उसको प्लेस करता हूँ इन दोनों के बीच में। क्लियर है, थोड़ा सा अभी हो सकता है इमेजिन कम हो, बट आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा अभी। ठीक है, ये आपकी सेकंड लेयर, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटम हो गया, ये सिक्स एटम। ठीक है, आई होप विजिबल होगा थोड़ा बहुत आपको। तो फर्स्ट लेयर तो ये होगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो सके। क्लियर है, नेक्स्ट इसके बाद हम सेकंड लेयर प्लेस करते हैं इसी के जस्ट पीछे। और इसी के पीछे एक और लेयर, दैट इज थर्ड लेयर। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट के ऊपर हमने क्या किया, सेकंड लेयर को अरेंज किया। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपके दो टाइप के वॉइड जनरेट होते हैं, या फिर दो टाइप के स्पेस क्रिएट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये इसके पीछे का एटम, थर्ड एटम। ठीक है, इन तीन एटम्स के ऊपर है आपका ये एक और एटम ग्रीन वाला, इन तीनों के सेंटर के ऊपर ये रखा हुआ है। तो यहाँ के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस जनरेट हुआ है, ये स्पेस, इसको हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं, वॉइड। ठीक है, खाली स्पेस। सेम इसी तरह का वॉइड यहाँ पर भी है, 1 2 3 तीन लेयर, और तीन ये जो फर्स्ट है ब्लू वाले, उसके ऊपर आपका ग्रीन, और ये जो वेकेंट स्पेस बचा हुआ है ये वॉइड हुआ, ये वाला वॉइड है। ठीक है, सेम इस तरीके से यहाँ पे भी वॉइड रहेगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वॉइड है, यहाँ पर भी वॉइड है। तो यहाँ पर आपके दो टाइप के वॉइड जनरेट होते हैं।
ठीक है, कौन से 2 टाइप के वॉइड जनरेट होते हैं। पहले होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से वॉइड होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें ये वाले जो वॉइड्स होते हैं जिनमें 3 के ऊपर आपका एक लेयर होती है, एक एटम होता है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? इसको मैं और आपको इस तरीके से अरेंज करके बताता हूँ। ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, और ये इन दोनों के पीछे का एटम। इन तीनों एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, हमने तीनों को मिलाया, क्या बना आपके? ट्रायंगल। ठीक है, तो जो सिंपल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल वॉइड। और इसी के जस्ट ऊपर क्या है आपका? ये जो ग्रीन वाला एटम है वो, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन वाला आइटम। ठीक है, तो जब हम इसके सेंटर को इनसे मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो आपके पास जो फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है? टेट्राहेड्रल। ये किसकी ज्योमेट्री है? आपके टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? ये ज्योमेट्री किसकी बन रही? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये मैंने बताने के लिए आपको दूर बनाया है, ठीक है, बाकी ये इसको टच किए हुए रहता है तीनों एटम्स को। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ आपको। इस तरीके से ये जो स्पेस रहेगा बीच में आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ये आपका, ये जो स्पेस है बीच में यहाँ पर। क्लियर है? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई एटम में रख दूं, तो ये जो एटम है वो कितने एटम्स को टच करेगा? 4 एटम्स को। 1 2 3, तीनों तो ब्लू वाले और एक ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4 होता है, पहली बात। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर हम इसमें देखें, जो दूसरे टाइप के वॉइड बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। देखिए 1 2 3, ये 3 एटम, और इनके जस्ट ऊपर एक तो ये एटम, और इसके पास 1 2 ये 2 एटम्स। इसको मैं यहाँ जो स्पेस बन रहा है, अगर आप इमेजिन करो या ध्यान से देखो, जैसे ये 3 एटम से मान लो, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड, ये थर्ड एटम। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपका ये ग्रीन वाला 1 एटम, ये सेकंड एटम, ये इसके जस्ट पीछे 3 वाला एटम। तो यहाँ पे जो स्पेस जनरेट हो रहा है, ये जो ब्लू ग्रीन कलर का ये जो वॉइड जनरेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको भी मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखिए 3 एटम्स हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड, और ये आपका रहेगा
थर्ड, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास, ये वाला, क्लियर है। दूसरा, ये तो हो गए आपके ब्लू वाले, ठीक है, 1 2 3 तीनों ब्लू वाले। अब इसके ऊपर है आपका ग्रीन वाला, ठीक है। ग्रीन वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये फर्स्ट एटम, ये आपका सेकंड, उसके जस्ट पीछे वाला, दो वाले एटम, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको लग रहा है कि एक आगे है और दो पीछे है, ठीक है, जो दिख नहीं रहे। मैंने इसको क्या किया है, चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। दो आगे हो गए, एक पीछे हो गया, इसमें एक आगे हो गया और दो पीछे हो गए, ठीक है, वो अरेंजमेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके पास, ट्राइंगल बनेगा जब हम इनको मैच करेंगे। तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे क्या था, 3/1 था, इसको हम क्या बोलते हैं, 3/1 या 1/3 भी बोल सकते हैं। तब आपके टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता है, 3/3, मतलब नीचे भी 3 हो और ऊपर भी क्या हो, आपके पास 3 हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, सेंटर्स अपोजिट है। ये इस तरफ आगे की तरफ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ, तो ये आपका किस तरफ पॉइंटेड है, बाहर की तरफ, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ट्राइंगल की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर हम इसको अरेंज करें इनके सेंटर्स को, तो ये जो ज्योमेट्री आपके पास फॉर्म होगी, ये किस तरह की ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें, ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। 1D में हमने देख ली, 2D में हमने देख ली। 2D में दो टाइप की पैकिंग हुई, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है। हम कर रहे हैं बाद में 3D में पैकिंग। 3D में पैकिंग हमने की, फर्स्ट शुरुआत किससे की, स्क्वायर वाले से। स्क्वायर वाले से हमने की ए टाइप की पैकिंग देखी, उसके बाद हमने देखी ए बी टाइप की पैकिंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर आपकी हेक्सागोनल लेयर हो, ठीक है, तो किस टाइप की पैकिंग होगी वो हमने देखी। इसमें आपके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बस दिख जाना चाहिए कि जब आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स को हम काम में लेते हैं तो दो टाइप के वॉइड फॉर्म होते हैं। एक का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में कोई इतना पूछते नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं भी समझ में आया डायग्राम वगैरह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, दो टाइप के वॉइड आपके पास फॉर्म होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में 3/1 बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यहाँ अगर हम देखें 3/3 होता है। यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं कोई एटम सेंटर में रखूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 एटम इसके आसपास रहेंगे, सराउंडेड रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ n number of atoms are
प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। ठीक है, आपने एक यूनिट सेल बनाई, उसमें n नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, उसमें n नंबर प्रेजेंट है। देन उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे n के इक्वल। ठीक है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके पास 2n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? जैसे आपने सिंपल क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, कितने होते हैं? 1। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 1 होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, मान लो आपने बीसीसी स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4। ठीक है, एफसीसी ले लिया, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट पैकिंग के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, मैं बोलूँगा आपको एक बार एनसीईआरटी भी देखिएगा और उससे भी एक बार समझने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आए तो भी जो रिजल्ट है वो तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, बाकी इतना इन चीज़ों का कोई यूज आता है नहीं। क्लियर, ये तो केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने पैकिंग के बारे में बात की 1D 2D और आपके 3D पैकिंग में। ठीक है, और 3D में हमने लास्ट में कहाँ देखी, जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यूज़ करते हैं और सेकंड लेयर को हमने प्लेस किया फर्स्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। इसमें अभी कुछ और पोर्शन भी बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।